हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 3 दिसंबर 2020 और 3 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कार्तिकेय दीपम त्यौहार मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में कार्तिकेय दीपम त्यौहार मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 58वां राज्य दिवस मनाया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तो हाल ही में नागालैंड राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 58वां राज्य दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड प्रॉब्स का हाल ही में निधन हुआ है, वह क्या थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। तो डेविड प्रॉब्स जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्नाथोडु योजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने छोटे विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए जगन्नाथोडु योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का उद्घाटन शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का उद्घाटन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने निशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश ने निशुल्क कोविड-19 वैक्सीन की खुराक घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजय कृष्ण पटेल। तो हाल ही में ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष विजय कृष्ण पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते को 10 साल के लिए विस्तारित किया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ परमाणु ऊर्जा समझौते को 10 साल के लिए विस्तारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्युत सामंत। तो हाल ही में अच्युत सामंत जो हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो यह थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया। अब हम स्टार्ट करेंगे 3 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ड्रोन किलर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास इसरो, डीआरडीओ या नासा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ।
तो भारतीय सेना और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए डीआरडीओ द्वारा हाल ही में ड्रोन किलर को जो है विकसित किया गया है। तो डीआरडीओ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो इतने फैक्ट आप डीआरडीओ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर को हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 2 दिसंबर को और कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो 2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी मनाया गया और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया गया। और जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है वो जो है भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद जो है मनाया जाता है। और जो भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 दिसंबर। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है 1984 में। तो 2 दिसंबर की रात 1984 में जो है भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। इसके अलावा 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को जो है क्या मनाया जाता है? तो एक दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और इसके अलावा बीएसएफ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट आपकी बात करें 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर को मनाया गया भारतीय संविधान दिवस। और बात करें 17 नवंबर की, तो 17 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट दिवस। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है आपका 17 नवंबर को। और वर्ल्ड स्टूडेंट डे की बात करें तो वो मनाया जाता है आपका 15 अक्टूबर को। तो इतने सारे फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है? ऑप्शन है आपके पास गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। तो हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने राज्य में वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। और यह योजना जो है पेंडिंग बिजली बिल के लिए जो है शुरू की गई है। इसके अलावा गोवा की बात करें तो राजधानी है पणजी। और पणजी जो है आपका मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा हाल ही में हर घर जल योजना में गोवा जो है टॉप पर रहा है। इसके अलावा गोवा में एक फेमस बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें तो वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। तो इतने फैक्ट आप गोवा से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो लगातार छठे वर्ष जो है देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तमिलनाडु। तो बात करेंगे तमिलनाडु की। राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानीस्वामी और गवर्नर हैं तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा लोकसभा सीटें हैं कुल 39 और राज्यसभा सीटें हैं कुल 18। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो यह भी बना है आपका तमिलनाडु। और हाल ही में मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़कर जो है तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी तमिलनाडु राज्य में की जा रही है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ जैन। तो अमिताभ जैन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं और यह स्थान लेंगे राजेंद्र प्रसाद का। इसके अलावा ऑप्शन में है राजीव चौधरी। तो राजीव चौधरी जो है हाल ही में बीआरओ के महानिदेशक बने हैं। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। इसके अलावा ई लोक अदालत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तो यह बना है छत्तीसगढ़ राज्य।
तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। तो लाहौर जो है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। दूसरे स्थान पर रहा है आपका नई दिल्ली और तीसरे स्थान पर रहा है काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, यह आपके उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा आपकी जो ये सूर्यधार झील है, इसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने द्वारे सरकार आउटरीच अभियान शुरू किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और कोलकाता जो है आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। इसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क और बक्सा नेशनल पार्क आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये ब्रिटेन से संबंधित हैं। तो इन्होंने हराया है मैक्स वर्स्टैपन को। इसके अलावा बहरीन की बात करें तो राजधानी है मनामा और करेंसी है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष तक एड्स को पूरी तरह ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस वर्ष तक एड्स को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। तो वर्ष 2030 तक जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एड्स को पूरी तरह से ख़त्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। लोकसभा सीटें हैं कुल 29 और राज्यसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में कुल 11। इसके अलावा हाल ही में किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था और टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जोशी। तो हाल ही में वर्षा जोशी जो हैं वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी हैं और इन्होंने स्थान लिया है दिलीप रथ का। तो यह था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।